हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो रिसेंटली अभी पोस्ट निकली है एफसीआई मैनेजर की। एफसीआई मैनेजर की बहुत सारी पोस्ट हैं, टेक्निकल, डिपो, मूवमेंट, अदर अदर डिपार्टमेंट में निकली है। तो आज स्पेशली हम बात करेंगे जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें जो आपका टेक्निकल पोर्शन है रिलेवेंट डिसिप्लिन वाला, उसको लेकर के इस वीडियो में हम जो हमारी ई बुक है उसको लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस वीडियो में पूरे ई बुक को हम रिव्यू करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमने इस ई बुक में इंक्लूड किया है। तो पूरा मतलब जो भी बुक से रिलेटेड जो भी अगर आपके कुछ डाउट हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ें कवर हैं या नहीं कवर हैं, टॉपिक्स वगैरह इंक्लूडेड हैं या नहीं, तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इससे पहले यार जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो रिसेंटली अभी पोस्ट निकली है एफसीआई मैनेजर की। ठीक है, तो उसको लेकर के अगर हम बात करें तो एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के लिए ये ई बुक है। यहाँ पर इस ई बुक में आपको क्या क्या इंक्लूडेड मिलेगा, एक तो एग्रीकल्चर का पोर्शन, उसके साथ ही साथ जो प्लांट पैथोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी और जो रिसेंट ट्रेंड्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके साथ ही साथ एंटोमोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद में फूड लॉ और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और आरटीआई। तो जो भी आपका रिलेवेंट टेक्निकल पार्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद में आप और भी सोर्सेज वगैरह पढ़ सकते हो क्योंकि आप जितना इन्फॉर्मेशन लोगे वो आपके लिए एक तरीके से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो अगर आप एक बुक को ख़त्म कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको लगभग दो सोर्सेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप एक एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप बिगनर हो, इनिशियल फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास 2 से 3 मंथ का अगर टाइम हो तो आप बहुत डीप में चीज़ें नहीं कवर कर सकते हो जिसको ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस है, तब आप एक सिंगल सोर्स यूज़ करो, उसी को आप अच्छे से पढ़ो। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सेकेंड अटैम्प्ट होने वाला है, तो आप लगभग दो सोर्सेज को जरूर फॉलो करो। अगर आपने पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप दो सोर्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये स्पेशली जो हमारी टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए ई बुक है। सिलेबस आई होप आपको पता होगा कि जो आपका मेजर रिलेवेंट डिसिप्लिन वाला है वहाँ पर एक एग्रीकल्चर का पोर्शन है, एक बायोटेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर में मेजर जो चीज़ें हैं वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप्स, जिसमें सीरियल और पल्सेस के बारे में बात करी गई है, उससे रिलेटेड प्रोडक्शन और प्रिंसिपल के बारे में बात करना है। उसके बाद में स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, उसमें मेजर जो डेटा आपका है वो है सीरियल्स और पल्सेस को लेकर के। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो जेनेटिक्स का पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो हो गया आपका। उसके बाद में आप देखेंगे बेसिक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि आप फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, और फिर न्यूट्रिशन, उसमें बेसिकली एनिमल और प्लांट के बारे में। फिर आप देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल्स क्या होता है, उसके बाद में पल्सेस के लिए। फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर के सिलेबस में कवर करना है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी में भी है कि टोटली माइक्रोब्स के बारे में है, बेसिकली बेनिफिशियल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में क्या क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टेक्निक्स बेसिकली यूज़ की जाती हैं, जो भी आप ब्रीडिंग वगैरह करते हैं एग्रीकल्चर में। यहाँ पर आपको जो बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, थोड़ा सा आपको एक तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ ही जाना है कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से एरिया हो जाता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको नहीं डिटेल में जाना है। आपको एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन हो सकता है एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो यहाँ पर देखना है। उसी तरीके से एंटोमोलॉजी में भी आपको देखना है, तो एंटोमोलॉजी भी अच्छे से एटलीस्ट आपको बेसिक एंटोमोलॉजी पूरी देखनी है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, और अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे चीज़ों को कवर किया गया। केमिस्ट्री में आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक के बारे में। ठीक है, बाकी लास्ट जो आपका यूनिट है उसमें थोड़ा सा एक्ट के बारे में है और रेगुलेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया पोर्शन। उसके बाद में यहाँ पर ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट रहने वाला है हमारी ई बुक के अंदर। इसमें जो आपको इंक्लूडेड मिलेंगे टोटल चैप्टर 2 देखने को मिलेंगे, 22 देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर नेम मेंशन किए गए हैं उन पे आप एक तरीके से अब सिलेबस के साथ अगर कंपेयर करोगे तो अगर हो सकता है आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर चैप्टर हैं। जब आप जाओगे इस चैप्टर के अंदर तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी कि जितना पोर्शन आपका सिलेबस में है वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो एटलीस्ट आप दो सोर्सेज को फॉलो करो, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी में और एंटोमोलॉजी भी इंक्लूडेड है, फिर केमिस्ट्री में, और उसके बाद में एक्ट एंड रेगुलेशन। तो टोटल यहाँ पर चैप्टर जो है वो 22 है। नंबर ऑफ पेजेस अराउंड 700 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करते जाऊँगा, आप देख सकते हो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। एक तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि मतलब किस मैनर में चीज़ों को कवर किया गया है कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फ़ॉन्ट साइज़ में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ पर चीज़ों को ईज़िली पढ़ सकते हो, आप प्रिंट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ें हैं आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी ई बुक को एक बार देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी देखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं मैं आपका लूँगा कि हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करें यहाँ पर। बट ई बुक के अंदर किस तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है वो देखना ज़रूरी है कि हाँ, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगा, आप चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में पढ़ सको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उस तरीके से कवर करी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हैं सारी चीज़ें। और डिटेल में अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आप अदर बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, लेकिन उतना इनिशियल फेज़ में आपको ज़रूरत नहीं होगी वरना आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल 22 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ये शुरू में आपको एग्रीकल्चर का पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर देख सकते हो आप मतलब प्रॉपर तरीके से जितना चीज़ें हो सकती हैं उनको बहुत वेल मैनर में रखा गया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो जैसे पल्सेस के बारे में है, तो पल्सेस में भी यहाँ पर देखो अब 7 to 8 पल्सेस को, इंपॉर्टेंट पल्सेस को इंक्लूड किया गया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके एग्रीकल्चर का पोर्शन हो जाता है। तो अगर हम आगे स्क्रॉल करते हैं इस तरीके से, फिर ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह है। उसके बाद में अगर आगे बढ़ते हैं हम तो आप मैं आपको सारा बुक रोक करके इतना जल्दी तो नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा स्टैटिक्स वाला पोर्शन हो गया, कौन कौन सी टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती हैं और बायोटेक स्टैटिक्स का क्या यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी देखने को, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह, ये आपका पूरा पोर्शन जो है वो स्टैटिक्स में आ जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगी। उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट फेमाइंस कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज़ कौन कौन सी हैं और उनका ओरिजिन क्या होता है और वो कौन से मतलब बैक्टीरिया या फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, मतलब जहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारी डिजीज़ के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप इसके बाद और ई बुक्स को रिफ़र कर सकते हो, बुक्स वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप देख रहे हो कि सारी चीज़ों को एकदम वेल मैनर में कवर किया गया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं तो शायद इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरा ई बुक यहाँ पर दिखा पाएँ। बाकी आप सैम्पल कॉपी के लिए क्या कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर टेबल वगैरह बना करके दिया गया है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठ जाते हैं। तो ये जितनी भी टेबल्स वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं उन पे आपको मेजर फोकस करना है। ये आपका फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन हो गया। तो सारी चीज़ें आपको इसी ई बुक में इंक्लूडेड मिलेंगी। बट हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको और डीप में जाना है और डिटेल में समझना है तो आप अदर बुक्स में जा सकते हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी को भी कवर कर लें, एग्रीकल्चर को भी कवर कर लें, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बट एग्ज़ाम के लिए जितना चाहिए, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो यहाँ से आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर चीज़ को मतलब एकदम प्रॉपर मैनर में, जैसे कि फंक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर नाबार्ड वगैरह है, जो चीज़ें नहीं भी इंक्लूडेड हैं सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हमने उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे कि यहाँ पर एग मार्क के बारे में देखोगे आप, एग मार्क के बारे में ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेबोरेटरीज, जो भी A to Z चीज़ें हैं उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको ई बुक दिखा दे रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये पूरा एंटोमोलॉजी वाला है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी है, ये आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मतलब एकदम कितने अच्छे से चीज़ों को कवर किया गया है। तो आपको एकदम काफ़ी टाइम लगता है इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने में, जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर में नोट्स मिले थे, हमने उसको अपडेट करके दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर मैनर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आई होप अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। नोट्स तो ये हमारे कुछ लास्ट के पेजेस हैं, ये आप देख सकते हो। तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, मतलब हमारी तरफ से कोई भी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ इंक्लूड किया गया है। लेकिन आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में जा सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो, नोट्स वगैरह को लेना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको सैम्पल वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी आपको नोट्स जो है ऐसे ओपन करके नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में, वैसे ही आपको इससे रिलेटेड भी वीडियोस जल्द ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ई बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक बार में सारे नोट्स मिल जाएंगे और आप उसको जल्दी से जल्दी अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और पढ़ने के साथ में आप अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए जिनको आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू, एक रिव्यू था हमारी ई बुक का, जिसको आई होप आपने देख लिया होगा और अभी आपको इसको लेकर के कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।